Hello. Welcome back to another session of science where we'll be studying about light, shadow, and reflection. In our previous class, we have studied about motion, distances, and measurement of distances. Right? So I hope you all are doing well at your home and studying and enjoying science. So in today's topic, we will be talking about light, shadow, and reflection. These are the three things which we will be talking about, right? So when you see around yourself, जब आप सुबह स्कूल आते हैं, सुबह उठते हैं, आप अपनी तरफ चारों तरफ कुछ ना कुछ देखते हैं, चीजें कोई ना कोई चीज आपको दिखाई देती है. If you come on road, you will be seeing schools, buildings, flowers, animals around you. ठीक है, सब आपको अब चारों तरफ कुछ दिखाई देता है. क्या ये सेम आपको दिखाई देगा एकदम रात को जब आप उस रोड पे निकलेंगे? अगर उधर कोई भी स्ट्रीट लाइट कुछ भी नहीं हो, इवन द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, इवन द मून इज नॉट देयर, क्या ये सब दिखाई देगा? नहीं, इट वोंट बी विजिबल टू यू, राइट? तो ये जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस दिस बॉटल आई एम सीइंग, if I switch off all the lights, if there is no source of light, I won't be able to see this bottle, right? ठीक है, तो मैं इस बॉटल को नहीं देख पाऊंगी. उसी तरह किसी भी चीज को देखने के लिए हमें लाइट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. लाइट होगी तभी हम चीजों को देख पाएंगे. विच एवर थिंग, वॉट एवर इज विजिबल टू अस विद आवर आईज, वॉट एवर थिंग्स वी सी अराउंड अस, वो सब क्यों पॉसिबल है? बिकॉज देयर इज लाइट. लाइट उस चीज पे पड़ती है जो हम जो देखते हैं वो उसका रिफ्लेक्शन होता है, जो वापस उसकी वेव्स आती है. दोज आर व्हाट वी आर सीइंग. ठीक है, और अगर कोई लाइट नहीं होगी, इफ देर इज नो लाइट, इमेजिन अ वर्ल्ड विच इज विदाउट एनी लाइट, तो आप वही सेम चीजें जो आपने दिन में लाइट की प्रेजेंस में देखी होगी वो आपको दिखाई नहीं देंगी. ऐसा तो नहीं है कि वो चीजें वहां से चली गई हैं. दे आर वेरी मच देयर, राइट? चीजें वही हैं. ओनली डिफरेंस विच हैज कम इज दैट कि पहले वी हैड अ सोर्स ऑफ लाइट विच वॉज मेकिंग इट विजिबल टू आवर आईज, और अब वो सोर्स नहीं रहा है. चीजें आर वेरी मच देयर, ओनली द लाइट विच वॉज मेकिंग इट पॉसिबल फॉर अस टू सी द ऑब्जेक्ट, वो अब नहीं रही है. ठीक है, और पढ़ेंगे हम आज शेडो के बारे में. शेडो क्या होती है? परछाई हमारी. और रिफ्लेक्शन के बारे में. ठीक है, पानी में, मिरर में जो आपका रिफ्लेक्शन आप देखते हो, उन चीजों के बारे में, राइट? पहले जब हम लाइट की बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो कुछ चीजें होती है, जैसे आप बात करेंगे सन की, द फ्लोरेसेंट लाइट्स यू पीपल हैव, आपके घर में जो कैंडल्स हैं, इवन द दिया यू हैव, द बल्ब्स यू हैव, जो भी चीजें, द टॉर्च, ऐसी चीजें जो जिनकी खुद की लाइट और हीट होती है, जिनकी खुद की लाइट होती है, उन्हें हम ल्यूमिनस थिंग्स कहते हैं. ठीक है, जैसे कि सन हो गया, फॉर इंस्टेंस सन इज देयर, सन की अपनी रोशनी है. ठीक है, बल्ब है, बल्ब में भी भले वो इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हुई है या जैसे भी हुई है, बट बल्ब में भी खुद की लाइट है. कैंडल में भी, इफ इट्स हीट एनर्जी, बट इट इज लाइट, इट इल्यूमिनेट्स थिंग्स. ठीक है, तो इल्यूमिनेट, द रूट वर्ड इज इल्यूमिनेट. इल्यूमिनेट मतलब जो विच मेक्स ब्राइट. तो जो चीजें, ऐसी चीजें जिनकी खुद की लाइट है, विच हैव लाइट ऑफ देयर ओन, आर कॉल्ड ल्यूमिनस थिंग्स. ठीक है, जैसे कि हमने अभी कुछ बातें करी, मैंने अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए. सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम रोज देखते हैं वो है सन. सन इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की. फॉर इंस्टेंस दिस बुक, दिस पेन, all these things which does not have light of their own, they are only visible when some other source of light falls on them, तो उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस थिंग्स. ठीक है, आप ल्यूमिनस की डेफिनेशन पढ़े तो ऑब्जेक्ट्स विच एमिट्स देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट होती है उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे सन इज देयर,
sun is there, star is there, torch bulb is there. All these things, they have their own light. ठीक है, they have their own light. Then नॉन ल्यूमिनस की बात करते हैं. नॉन ल्यूमिनस, जैसे मैंने आपको बताया, थिंग्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. ऐसी चीजें जिनकी खुद की लाइट नहीं होती हैं, उन्हें देखने के लिए वी नीड अनदर सोर्स ऑफ लाइट, तो उनको हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस. इट्स एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ल्यूमिनस. ठीक है, ल्यूमिनेट जो चमकता है, जिसकी रोशनी होती है. नॉन ल्यूमिनस जो जिसकी खुद की रोशनी नहीं है. तो ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट emit their own light are called non-luminous objects. ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट एमिट नहीं करती हैं, उनको नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे. Everything around you which you see which does not give out light is a non-luminous things. For instance, this diary is there, this board is there, this wall is there, this bottle is there. Everything around you which does not emit light is non-luminous thing. Okay. For example, here we have a chair, a table. These are just two examples of non-luminous objects. You will find hundreds and hundreds example. Things, most of the things you see around you ना, वो सब non-luminous है. आपके आसपास जितनी भी लगभग चीजें आपको मिलेंगी, वो लगभग सब non-luminous. ठीक है, और luminous तो आप easily identify कर ही सकते हो कि अगर वो रोशनी दे रही है तो फिर luminous है. फिर हाउ डू वी सी अदर ऑब्जेक्ट्स, कैसे देख पाते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को. अभी जब हमने क्लास स्टार्ट की तो हमने बात की कि सुबह में तो हम चीजें देख पाते हैं क्योंकि रोशनी होती है, और रात में वो चीजें वही रहती है पर हम उन्हें नहीं देख पाते. अब ऐसा क्यों होता है? कुछ तो रीजन रहता होगा. ठीक है, द लाइट फ्रॉम द सन और द अदर सोर्स फॉल ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स एंड देन ट्रेवल्स टूवर्ड्स आवर आईज. तो जो लाइट है, सपोज फॉर इंस्टेंस दिस इज अ टॉर्च एंड द लाइट इज फॉलिंग इन दिस ऑब्जेक्ट, तो वो जो लाइट इस पे पड़ के जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है ना, दैट इज हाउ आई एम सीइंग दिस थिंग. कोई भी सोर्स से लाइट आ रहा है, वो इस पे पड़ रहा है, इस डायरी पे, और फिर कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो रही है. जो रिफ्लेक्ट होके रेज जा रही है ना, दोज रेज आर हेल्पिंग मी वॉच दिस ऑब्जेक्ट. वो रिफ्लेक्टेड रेज से मैं देख पा रही हूं इस चीज को. ठीक है, तो अगर वो रेज नहीं पड़ेंगे इस पे तो कुछ रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, और कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो मैं देख भी नहीं पाऊंगी. दैट इज वाई रात में आप नहीं देख पाते हो. क्यों? क्योंकि कोई सोर्स ऑफ लाइट इस पे पड़ नहीं रहा है, इस पे कुछ पड़ ही नहीं रहा है, तो कुछ रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा है. ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो योर आईज विल नॉट गेट एनी इमेज. ठीक है, तो इमेज पाने के लिए इस पे एक सोर्स ऑफ लाइट से रेज पड़ेगी, वो रेज जब रिफ्लेक्ट होगी देन दे गेट टू योर आईज, और तब आप उस इमेज को, जो भी चीज है उसको आप देख पाएंगे. ठीक है, और डार्क में क्या होता है, जब रात होती है, व्हेन इट इज डार्क देयर इज नो रेज विच फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट और टू रिफ्लेक्ट, तो आप उस टाइम नहीं देख पाते. ठीक है, क्योंकि चीजें तो जैसे हमने बोला, चीजें वही है, सब कुछ वही है. ओनली थिंग विच इज नॉट हैपनिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. ठीक है, अ सोर्स ऑफ लाइट इज मिसिंग. That is why we are not able to see anything. We can also see this in this diagram given here. The sun rays are falling on this object. This is our object, right? So what, the rays are falling on this and these rays are reflecting in this way. ठीक है, तो रेज इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही हैं और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होके मेरी तरफ आ रही, और जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, वो मेरी आईज में एक इमेज क्रिएट कर रही है जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज है. एंड दिस इज हाउ दिस हेल्प्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ देयर आर 3 more categorization of things based on how we can see through them, right? लाइट में ही किसी चीज को how you can विजुअलाइज समथिंग, हाउ यू सी थ्रू समथिंग, उस पे बेस 3 और कैटेगरीज भी हैं थिंग्स की, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है ट्रांसपेरेंट. फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ फुल व्यू,
जस्ट अ सेकेंड। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन सी होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिनसे लाइट कंप्लीटली पास थ्रू हो जाती है उन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस, आई एम होल्डिंग अ ट्रांसपेरेंट शीट नाउ। However, this is not completely clean transparent, but the glasses you have at your home, the Borosil glasses and transparent glass window pane of your house, those are clear glasses. तो उनसे the light travels clearly. ठीक है, तो आप exactly the image you can see whatever is on the other side of the glass, you can see it exactly as it is, right? So objects through which we can see clearly is called transparent objects. ठीक है, क्योंकि इससे लाइट डायरेक्टली इजीली ट्रांसफर कर रही है, तो जो भी ऑब्जेक्ट इसकी दूसरी साइड होगी मैं उसे क्लियरली देख पाऊंगी। दिस इज अ ट्रांसपेरेंट शीट। ठीक है, तो अगर इससे लाइट निकलेगा, क्योंकि पूरी लाइट 100% निकल रही है, लाइट पूरा 100% इसको क्रॉस कर रही है, तो इमेज भी जो मैं देख पाऊंगी, जो चीज इसके ऑपोजिट साइड है वो मैं क्लियरली देख पाऊंगी, बिल्कुल कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिनसे लाइट पूरी तरह क्रॉस कर लेती है और इनके ऑपोजिट साइड में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट में को मैं एज इट इज विदाउट एनी चेंज देख सकती हूँ। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर, आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल विच यू सी अराउंड योरसेल्फ, द ग्लासवेयर एट योर होम। आपके जो प्लेट्स डिशेस रहती है घर में, जो ग्लासेस रहती है या विंडो पेन रहता है, वो सब ट्रांसपेरेंट ग्लासेस के बने होते हैं, तो यू कैन सी थ्रू देम इजीली और क्लियरली, एग्जैक्ट वैसा ही इमेज दिखाई देता है आपको जैसी वो चीज होती है। ठीक है, सम ऑफ द एग्जाम्पल कोटेड हियर आर अ डायमंड, एयर। नाउ एयर यू पीपल नो इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट इज इट डिस्ट्रक्टिंग आवर व्यू? हमें पता है कि एयर चारों तरफ प्रेजेंट है, बट इट इज नॉट विजिबल टू यू। तो क्या ये हमारे व्यू को डिस्ट्रक्ट कर रहा है? कहीं से भी ये परेशान कर रहा है कि हमें कोई चीज है वो अलग फॉर्म में दिखे? नहीं। तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। देन वाटर, क्लियर वाटर, प्योर वाटर is a transparent medium. A clear pure water in a glass, transparent glass, you can easily see through it without any deviation in the line. Then we have normal glass bottles. Now there are many glass bottles, but a transparent glass bottle which is totally, you can see that everything is seen clearly on the other side. That is an example of transparent material, right? Then the second type of objects which is there are translucent. Now they are slightly hazy in the view. जो ट्रांसपेरेंट में विच यू कैन सी क्लियरली, इसमें थोड़ा हेजी हो जाएगा, जैसे कि ये बॉटल है। नाउ दिस इज समवट ट्रांसपेरेंट, बट इसमें एज इट इज आई कैन नॉट सी। द इमेज जो मुझे मिल रहा है वो लिटिल बिट ब्लर्ड होगा। ठीक है, ट्रांसल्यूशन ऑब्जेक्ट्स में क्या रहेगा, पूरा क्लियर नहीं दिखाई देगा, समवट मीडियम, जैसे प्लाज्मा हुआ, या ऐसा मीडियम जैसे आपकी जो शीट्स होती हैं, कुछ ट्रेसिंग पेपर होता है, उसमें से आप यू कैन मेक आउट दैट देयर इज समथिंग ऑन द अदर साइड, बट द इमेज इज नॉट वेरी क्लियर। आपको ये तो पता लग जाता है कि कुछ है दूसरी साइड में, बट वो क्या है ये नहीं पता लग पाता। सो वो होता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। जैसे ये वाला मटेरियल, द साड़ी ऑफ योर मदर्स साड़ी, चिफॉन साड़ी, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर हो गया, तो उसमें से जब आप दूसरी साइड देखते हैं तो यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट दिख जाता है, बट इट इज नॉट वेरी क्लियर, राइट? सो उसमें दैट इज translucent. Let's read what is written here. The object which allows light to pass through them partially are called translucent objects. Example, like okay, जैसे उसमें था 100% ट्रांसफर ऑफ लाइट हो रहा था, इसमें पार्शियल ट्रांसफर ऑफ लाइट हो रहा है। क्योंकि पार्शियल ट्रांसफर ऑफ लाइट है तो इमेज फॉर्मेशन भी जो होगा पार्शियल होगा। ठीक है, अगर 100% ट्रांसफर ऑफ लाइट होता तो इमेज फॉर्मेशन भी हम 100% होता। तो इसमें मेन क्या रहता है,
पार्शियल ट्रांसफर ऑफ लाइट रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, oiled paper. Sometimes when your lunch box spills and the oil comes on your notebook, so आप देखते हैं कि आपका जो पेज है which was otherwise opaque, वो थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है. You can see through it, not clearly but somewhat partially you can see through it. तो oiled paper हो गया. Ice cubes are there. You can make out that something is there on the other side, but क्या है एग्जैक्ट नहीं दिखाई देता है, राइट. देन उसके बाद है ट्रेसिंग पेपर, जो आप ड्राइंग शीट्स में आपके ट्रेसिंग पेपर रहता है. इट इज एन एग्जाम्पल, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट. उसमें भी आप उसको रख के ड्राइंग बना के ट्रेसिंग करते हैं, बिकॉज आपको यू कैन सी दैट द इमेज, द आउटलाइन ऑफ द इमेज, बट डिटेलिंग आपको नहीं पता चलती है क्योंकि आप उस इमेज को पार्शली देख पा रहे हैं. लाइट का रिफ्लेक्शन भी पार्शल है. तो ट्रेसिंग पेपर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल विच यू यूजिंग एवरी डे. आप क्या करते हो, उस पे पेपर रखते हो और उसकी आउटलाइन बना देते हो. तो इतना तो दिखाई दे जाता है कि यू कैन मेक आउट की चीज है क्या, बट उसकी डिटेल्स आपको नहीं पता चलती. देन बटर पेपर इज देयर, क्लाउड इज देयर, सम काइंड्स ऑफ पॉलीथीन्स एंड ग्लासेस. मोस्टली जो पॉलीथीन्स होते हैं, दिस आई हैव टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट, बट इफ इट वुड बी इन अ लिटिल मोर हेजी तो हम इसे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है. सो वी हैव डिस्कस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, translucent objects, and the third type is opaque. Now these are opaque. Opaque is when there is zero transfer of light, जब light का बिल्कुल transfer नहीं हो रहा है. Now you can see that I have a source of light. You all can hold your mother's phone or whatever you have, or a torch if not, phone is not allowed. So you can see that this flashlight, if I put it on, it is not crossing the object because this one is an example of opaque. क्योंकि ये opaque है तो इसमें से ये जो लाइट है वो क्रॉस नहीं करेगी. However, इस शीट में से it is crossing and even the translucent जो है उसमें से भी partially वो लाइट निकलेगा. तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हमारा लाइट बिल्कुल क्रॉस नहीं होता है उसे हम opaque ऑब्जेक्ट बोलते हैं. So most of the things, your notebooks, your books, your hoodies, your tables, all these things are opaque objects because there is zero transfer of light. क्योंकि लाइट का ट्रांसफर बिल्कुल नहीं है तो इमेज फॉर्मेशन भी बिल्कुल नहीं होगा. So examples here are wooden blocks are there, wood trunks are there, wooden blocks are there, metal sheets are there. ये सब चीजें हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल, ठीक है. इसमें से भी आप देखोगे आपको जीरो विजिबिलिटी रहेगा क्योंकि लाइट का ट्रांसफर भी जीरो है तो विजिबिलिटी भी हमारा जीरो होगा. ये जो वुडन ब्लॉक्स है इसमें भी आप देखो लाइट, अगर मैंने अभी साफ डायरी पे भी आपको करके दिखाया, जब मैं इस साइड फ्लैश लाइट मार रही हूँ नथिंग इज गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज दिस इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट और ये एक ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रहा है. इससे कोई ट्रांसफर ऑफ लाइट नहीं होगा. तो इसकी दूसरी साइड क्या इमेज है, इफ आई कीप दिस पेन हियर यू वोंट बी एबल टू सी बिकॉज लाइट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. तो आप उस पेन को जो बिहाइंड दिस है आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है. सेम इज विद द वुडन ब्लॉक्स, एवरीथिंग विच इज ओपेक उसमें लाइट का ट्रांसफर जीरो होता है इसलिए आप इसके दूसरी साइड वाली ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, ठीक है. Then in your activity 1 of your textbook you will see, you will have to see collect several objects. Some of them should be translucent, some of them should be transparent, and try finding out कि आप किसके थ्रू कितना क्लियरली देख पाते हैं. आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करिए और उनकी रीडिंग्स को फाइंड आउट करिए एंड यू विल सी कि you can categorize the things around you in these three categories: transparent, translucent and opaque. Even in your room you can categorize things in these three categories. This is your first activity which is given in your book, right, where you have to collect make a list of different things and categorize them in these three categories, right. Next thing is shadow formation, shadow of object. Now if a big source of light is falling on this object,
and there is a screen on this side, so there उससे क्या होगा, एक शेडो बनेगा, एक परछाई बनेगी इस नोटबुक की, ठीक है। आप जब धूप में भी चलते हैं तो आपने अपनी परछाई देखी होगी, वो क्यों बनती है, बिकॉज वहां पे सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। वो आप पे पड़ रहा है, यू आर एन ओपेक ऑब्जेक्ट, आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो आपका जब आप उस सनलाइट को, सोर्स ऑफ लाइट को ब्लॉक करते हैं, तो जो आपका स्क्रीन है विच इज ग्राउंड इन दिस केस, उस पे आपका शेडो बनता है। उसी तरह अगर इस चीज पे भी मैं शेडो, इस पे भी मैं अगर फ्लैश लाइट मारती हूँ, इस पेन को अगर मैं फ्लैश लाइट करती हूँ, तो इसकी भी एक इमेज बनेगी। दिस सोर्स ऑफ लाइट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज आई वुड हैव शोन इट टू यू। इफ इट नीड्स अ प्रॉपर सोर्स ऑफ लाइट, तो मैं अगर यहां से एक सोर्स ऑफ लाइट मारती हूँ एंड देर इज अ वॉल बिहाइंड इट, तो इस डायरी का एक इमेज बनेगा, एक शेडो बनेगा, ठीक है, परछाई बनेगी। क्यों? क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ लाइट को है उसको ब्लॉक कर रहा है, तो उतना पार्ट जितना जो इसकी शेप का है वो पूरा ब्लैक आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपने खुद की परछाई भी देखी होगी, जब आप धूप में चलते हैं, सन के ऑपोजिट चलते हैं, तो आप देखेंगे कि सन की रोशनी को आप रोक रहे हैं तो आपकी परछाई बनती है, ठीक है। वो क्यों बनती है? क्योंकि आपकी सन जो सोर्स ऑफ लाइट है हमारा, उसको आप रोक रहे हो, ठीक है। और परछाई बनने के लिए आपने सेकंड उसमें भी एक्टिविटी में भी आप देखेंगे कि परछाई बनने के लिए आपको कोई ना कोई स्क्रीन जरूरी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीछे कोई वॉल या कुछ भी नहीं है और आपके इमेज बन जाए, नहीं। फॉर शेडो फॉर्मेशन सम वॉल और सम स्क्रीन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो आप जब भी चल रहे हो ऑब्जर्व करना, आपकी जो शेडो है ना उसका साइज भी बार बार चेंज होता रहता है, वो सेम नहीं रहता है। जैसे आप चलते जाओगे उसका साइज चेंज होता है। इवन जो आपके और उस सोर्स के बीच में दूरी है ना, उससे भी उसकी आपकी परछाई का चेंज होता है। और सूरज की जो पोजीशन है, जैसे जैसे वो मूव करता जाएगा, आपका जो शेडो का शेप है वो भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो शेडो फॉर्मेशन बेसिकली क्यों हो रहा है, एक स्क्रीन और एक सोर्स ऑफ लाइट के बीच में एक ऑब्स्टेकल, एन ओपेक ऑब्जेक्ट हैज कम। उस ओपेक ऑब्जेक्ट के आने की वजह से हुआ क्या, जो सोर्स ऑफ लाइट था एक ब्लॉकेज आ गया, तो हमारी रफली हमारा जो शेप था उस शेप का वहां पे शेडो बन जाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या बातें की आज? बात की हमने चीजें जो हम देखते हैं अपने आसपास, ठीक है, लाइट की बात की। देर आर टू सोर्सेज ऑफ which through which we get, there are two types of object, one is luminous, another one is non luminous। luminous जिसकी खुद की रोशनी होती है, जैसे सन है, बल्ब है, कैंडल है। नॉन ल्यूमिनस जिसकी खुद की रोशनी नहीं होती है, जैसे आपका मोबाइल, नहीं मोबाइल में तो फ्लैश लाइट होती है, सॉरी, जैसे दिस डायरी, दिस पेन, योर पेंसिल, ऑल दीज थिंग्स जिनकी खुद की रोशनी नहीं है वो नॉन ल्यूमिनस में आती है, ठीक है। उसके बाद हाउ डू यू सी ऑब्जेक्ट्स, आप जो आसपास देख पाते हो, हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तो बात की थी कि चीजें वही रहती है, पर रात में वो दिखती नहीं है, दिन में वो दिखती है। क्यों? क्योंकि सन की रेज या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट की रेज उस चीज पे पड़ती है और वो उसकी रेज इमिट होके वापस हमारी तरफ आती है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेज है वो इमेज क्रिएट करती है, उस वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस, राइट। उसके बाद फिर कैटेगराइजेशन होता है चीजों का बेस्ड ऑन विजिबिलिटी और ट्रांसफर ऑफ लाइट। उस बेस पे 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट व्हेन देयर इज 100% ट्रांसफर ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन यू कैन सी थ्रू इट क्लियरली। सो जो ऑब्जेक्ट उसकी दूसरी साइड होगी वो एग्जैक्ट सेम इमेज बनेगी जैसी वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसमें पार्शियल ट्रांसफर ऑफ लाइट इज देयर, तो इमेज भी पार्शियल मिलेगी, जैसे ऑयल पेपर, ट्रेसिंग पेपर एंड ऑल सच थिंग। एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती है? ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनमें बिल्कुल भी ट्रांसफर ऑफ लाइट नहीं होता। तो जब ओपेक ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो यू कैनॉट सी द थिंग्स विच इज बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो ऐसी चीजों से क्या होता है, जब ओपेक ऑब्जेक्ट एक सोर्स ऑफ लाइट के बीच में आता है तो क्या बनता है, शेडो बनता है, ठीक है, उस शेप का शेडो बनता है जिस शेप की आपकी चीज है, ऑलमोस्ट वैसी शेप का, नॉट एग्जैक्टली वैसा बट ऑलमोस्ट वैसी शेप का एक इमेज बनता है, right? Rest of the part we will be covering in the next class, and till then you just go through these things, and if you have any doubts, feel free to reach me. You can send your messages or comments. Thank you. Have a good day.